कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले जगा तमस्तन्न दिवा न रात्रिः, न सन्न चासन् शिवैव केवलः, तदक्षरम् तत्सवितुर्वरेण्यम्, प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। यदा तमः, जिस समय अविद्या की निवृत्ति होती है। अतमः, अतम अतमः माने जब तम का अज्ञान का अभाव हो जाता है। जदा और तम के बीच में एक आकार और घुसा हुआ है। अतमः माने अज्ञान की निवृत्ति। जिस समय अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है वो दशा आती है। बोले कि तब तो फिर दिन ही दिन हो जाता होगा, है ना। तम की निवृत्ति हो गई तो दिन ही दिन होगा। बोले न दिवा, अथवा अतमः को अ मत निकालो, तम ही रह दो, तम ही रहे। यदा तत् तमः न तदा दिवान तदा रात्रि होना। जब वो अंधकार नहीं रहता है तो दिन भी नहीं रहता और रात भी नहीं रहती। माने काल परिच्छेद जो है ना वो कट जाता है बिल्कुल। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से दिन और रात दोनों कट जाते हैं। न सन न चासन शिवयो, ये श्रृंखला न्याय इसको बोलते हैं। जब नकार सब में जुड़ता है, दिवा में अंधकार, दिवा नहीं, रात्रि नहीं, असत नहीं, असत नहीं, तब तमह के साथ भी न जुड़ जाएगा। इसका नाम होता है श्रृंखला न्याय। श्रृंखला न्याय माने सिकड़ी जैसे एक से एक जुड़ी रहती है, वैसे ये निषेध जुड़ा हुआ है। यदा तमः तम न दिवा न रात्रि, न सन न चासन शिवैव केवलः। जब अज्ञान अंधकार की निवृत्ति हो जाती है तो न समाधि रूप दिन है ना, न समाधि रूप दिन है, न रात्रि रूप निद्रा रूप, न निद्रा रूप अंधकार है। रात्रि है, निद्रा रूप रात्रि भी नहीं है और समाधि रूप दिन भी नहीं है। तो समाधि में प्रकाश ही प्रकाश है, सत ही सत है, और रात्रि में सुषुप्ति में तम ही तम है। इन दोनों के अभाषक साक्षी अधिष्ठान के रूप में जहाँ अपने आप को जाना, वहाँ समाधि और सुषुप्ति दोनों बाधित हो गई। दिवा माने समाधि और रात्रि माने सुषुप्ति। तामसिक अवस्था का नाम रात्रि है और प्रकाशात्मक सात्विक अवस्था का नाम दिवा है। न सन न चासन शिवैव केवलः, न पाप है न पुण्य है, न सत न चासत। सत माने पुण्य नहीं है और असत माने पाप नहीं है। न वहाँ पापी है न पुण्यात्मा, न पाप है न पुण्य है, न पापी है न पुण्यात्मा है, और न सुख है न दुख है। ये सत और असत तीनों का निषेध कर देने से क्या हुआ? सत माने सत्कर्म, सद्गुण, सद्भाव, सत्पुरुष, ये सब है। और सुख और असत माने असद्भाव, पाप, दुर्भावना, दुर्गुण, ये सब असत है। कहिए सब सद असत कुछ नहीं है, सब अपना स्वरूप अखंड पर ब्रह्म परमात्मा वही सद रूप में है, वही असद रूप में है। उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शिव एव केवलः, वो तो केवल शिव है। हो केवल माने अकेला, उसमें माया नहीं, छाया नहीं, विद्या नहीं, अविद्या नहीं।
उसमें सृष्टि नहीं, प्रलय नहीं, ईश्वर नहीं, जीव नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, ऐसा वो है और अभी है बोला। ये सब लवाजमा जो दिख रहा है, ये सारी जो सामग्री दिखाई पड़ रही, इसके होते हुए भी वो ऐसा ही है। ऐसा शिवैव केवलः तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, वही एकमात्र अक्षर तत्व है। अक्षरम तत्, बोले कि सूर्य होगा, बोले नहीं नहीं, सवितु वरेण्यम, सूर्य भगवान जिसका ध्यान करते रहते हैं वो, जिसकी सत्ता से सत्तावान हुआ सूर्य, जिसकी चित्त प्रकाश से चित्ता से प्रकाशवान हुआ सूर्य, जिसकी आनंद से आनंदवान हुआ सूर्य, जो सच्चिदानंद घन वस्तु सूर्य का भी वरेण्य है। वरेण्य है माने उपास्य है, ध्येय है, ज्ञेय है वो। सविता माने सूर्य, सविता माने बुद्धि, सविता माने सविता माने ईश्वर। सृष्टिकर्ता भी उसी का ध्यान करके सृष्टिकर्ता बना हुआ है, वो परब्रह्म परमात्मा अकेला केवल। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी, और ये जो पुराणी माने ब्रह्म ज्ञान रूप प्रज्ञा है, ये उसी से प्रसृता, उसी ने नस्र की है। वो आजकल बोलते हैं रेडियो पर नस्र किया जा रहा है। ये खबर है ना, ये खबर दिल्ली रेडियो से नस्र हो रही है। नस्र हो रही है माने निश्रित हो रही है। निश्रित का नस्र है, निश्रित हो रही है। तो प्रसृता में जो श्री है ना, श्रिता, ये स्रा है, प्र तो उपसर्ग है और ये स्रा है। प्रसृत हो रही है, फैल रही है। संसार में जो ब्रह्म ज्ञान की परंपरा, संसार में जो ब्रह्म ज्ञान की परंपरा चली है, वो उस अद्वितीय ब्रह्म के होने से ही चली है, जिसको सवित्री मंडलाधिष्ठात्री देवता वर्ण करती है। सूर्य मंडल में रहने वाला जो अधिदैव है, वो जिसका ध्यान करता है, जिसका ज्ञान प्राप्त करता है, जिसको पाने के लिए व्याकुल होता है, हमको कब मिले कब मिले कब मिले, एक ऐसी वस्तु है। तत्सवितुर्वरेण्यम तत्अक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम सवितुरपि वरेण्यम तत्। सूर्य का भी वरेण्य है, वरणीय है, वांछनीय है। वो सूर्य भी कहता है कि कब वो परमानंद स्वरूप प्रभु हमको प्राप्त हो गए। बोले सूर्य तो गैस का गोला है, वो क्या चाहेगा? बोले नहीं नहीं, उस गैस के गोले में जो देवता है, सूर्य मंडलाभिमानी जो है ना, चैतन्य प्रधान सृष्टि है ना अपनी, उसमें जो देवता है, सूर्य मंडलावच्छिन्न, सूर्य मंडलाधिष्ठाता जो देवता है, वो महाराज जिसके नाम का जप किया करता है, कब मिले कब मिले कब मिले, हम उस अनंत से, उस सत से, उस चित से, उस आनंद से, उस अद्वितीय से, उस परमात्मा से कब एक होंगे, कब वो हमको मिलेगा है? जैसे कोई प्रेमवती युवती अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, इसी प्रकार सूर्य मंडलाभिमानी देवता जिससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है, वो हमको कब मिलेगा, वो हमको कब मिलेगा। माने वो परमानंद स्वरूप है। सूर्य मंडलाधिष्ठात्री देवता का ये ख्याल है कि वो मिलेगा तब मैं परमानंदी हो जाऊंगा। क्यों ये सूर्य मंडलाभिमानी देवता उसको क्यों चाहता है? तो तदक्षरम,
वो अविनाशी है, वो सर्वव्यापी है। अश्नुते इति अक्षरम न क्षरते इति अक्षरम। सूर्य मंडल का विनाश होता है। जब सूर्य मंडल का विनाश होता है तो सूर्य मंडलाभिमानी देवता जो है वो बेचारा आश्रय ही उजड़ गया। जैसे घर न रहने पर आदमी अनाथ हो जाता है, वैसे देवताओं के मंडल जब प्रलय काल में उच्छिन्न हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो देवता बेचारे परिच्छिन्न मंडल के अभिमानी कहाँ जाए? तो बोले कि भाई हम इस परिच्छिन्न मंडल के अभिमानी हमेशा न बने रहें, हमको तो वो मिले, अक्षर मिले, अविनाशी मिले। बोले भाई ये सूर्य मंडल का अभिमानी देवता जिसको चाहता होगा वो कोई बहुत बड़ी वस्तु होगी। कहाँ बड़ी तो है, वो अक्षर है। सूर्य मंडल विनाशी है, वो अविनाशी है। तो नहीं, सूर्य का एक दुश्मन है। वो कौन है? बोले काम। जहाँ जहाँ सूर्य जाता है वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे वो बिल्कुल समान रेखा में, एक ओर सूर्य जाके प्रकाश फैलाता है तो दूसरी ओर समानांतर रेखा में हो। सूर्य ने आकर के हिंदुस्तान में प्रकाश फैलाया तो अमेरिका में सन ने अपना पांव फैला लिया। वो सूर्य का पीछा करता है। बोले तब तो सूर्य के पीछे एक शत्रु लगा हुआ है ना, चाहता है कि हम ऐसी वस्तु को प्राप्त करें जहाँ वो शत्रु हमारा पीछा न कर सके। इसलिए जदा तमः न, जिस वस्तु में वो अंधकार नहीं है, अतमः पदच्छेद नहीं करते हैं हो, यदा तमः न, जिस परमात्मा में वो तम नहीं है। और फिर महाराज सूर्य भी तो अपने भक्तों को हमेशा नहीं मिलता है ना, दिन में मिले तो रात में नहीं मिल सकता। तो बोले भाई ऐसी वस्तु को सूर्य चाहता है, सूर्य मंडलाभिमानी देवता चाहता है जहाँ दिन रात नहीं है, सबसे हमेशा मिला हुआ है, जहाँ उसका मिलन परिच्छिन्न नहीं है, जहाँ उसका शत्रु अंधकार नहीं है, और जहाँ वो सर्वात्मा है, दिन और रात्रि के भेद से रहे। बोले बाबा ये सूर्य जो है ये कभी किसी के लिए सत होता है, किसी के लिए असत। ये बात सूर्य के लिए बड़ी दुखदायी है। तनुष्ठो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः संतपे दार दायाद वर्गा। जब जन्म राशि पर सूर्य जाता है तब स्त्री से कष्ट होता है, पुत्र से कष्ट होता है, शिष्य से कष्ट होता है ना। ये तनुष्ठो रवि, जब कर्क राशि पर सूर्य आएगा तब कर्क राशि के व्यक्ति के लिए स्त्री को ऐसी बात कह देगी कि जैसे वो चिढ़ जाए, है ना। पुत्र ऐसी बात कह देगा, शिष्य ऐसी बात कह देगा। मनः संतपे दार दायाद वर्गा। तो अब जिसके लिए जन्म स्थान पर आया, अष्टम स्थान पर आया, व्यय स्थान पर गया, है ना है ना, तो उसके लिए असन हो गया ना, ये ग्रह हो गया। ग्रह सूर्य ग्रह के रूप में है ना, तो ग्रह के रूप में वो किसी के लिए इष्ट होता है और किसी के लिए अनिष्ट होता है। तो ये जो सूर्य मंडलाभिमानी देवता है वो भी सूर्य के साथ रह करके किसी के लिए सन, किसी के लिए असन। जिसको चोरी में प्रेरणा देता है, चोरी के लिए रोशनी देता है, उससे वो दुख मिलेगा तो सूर्य सोचता है हमारी रोशनी में ये चोरी करके दुखी हो रहा है। और जो उसकी रोशनी में भेद पात करता है उसके लिए सूर्य बड़ा हितकारी हो रहा है, वो ये पुण्य हो रहा, दान हो रहा, उपकार हो रहा। तो सूर्य भी कभी सत हो जाता है, कभी असत हो जाता है। तो वो ऐसे देवता को चाहता है जिसमें सत और असत का भेद न हो। न सन न चासन,
सूर्य ये चाहता है कि हम ऐसे हो जाएं जहां अंधकार हमारा पीछा न करे, हैं? जहां हम दिन रात के परिच्छेद से मुक्त हो जाएं, जहां हम किसी के लिए सत असत के हेतु न बने, है ना, अच्छे बुरे के हेतु न बने, ऐसे पदवी की प्राप्ति करना चाहता है। वो सविता क्या होना चाहता है? बोले शिव एव केवलः, वो केवल शिव होना चाहता है कि हम केवल कल्याण स्वरूप अविनाशी सच्चिदानंद घन अद्वितीय ब्रह्म हो जाएं, हमारे अंदर न माया रहे न छाया रहे। केवल माने माया और अविद्या से रहित होना, माया और अविद्या से रहित होना यही केवल होना है। और शिव एव कहने का अभिप्राय ये है कि कभी भविष्य में भी अशिवता की प्राप्ति नहीं हो, एक रस निज स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, ये बात सूर्य भी चाहता है। एक रस निज स्वरूप का नाम शिव है और माया छाया अविद्या के संबंध संपर्क सत्ता से रहित का नाम केवल है, अकेला। ये कौन है? तो यही सवितुर्वरेण्यम, सूर्य मंडलाभिमानी देवता का भी वरणीय यही है, यही, और यही अक्षर है, अविनाशी है। इसी से सूर्य भी पैदा हुआ है। सूर्य के रथ की जो धुरी है ना, धुरी अक्ष वो जिस पर चलता है उसका नाम अक्षर। जिस अधिष्ठान में अध्यस्त हो करके सूर्य का ये काल चक्र घूम रहा है, उसके रथ की धुरी जिसमें निहित है उसका नाम अक्षर। अक्ष माने रथ का धुर्रा, धुर्रे को अक्ष बोलते हैं। तो रथ होता है ना, रथ पहिया समझो, तो चक्र होता है ना, पहिए को तो चक्र बोलते हैं। और उसके बीच का जो हिस्सा होता है ना, जो छेद है ना, उसको नाभि बोलते हैं। और उसमें जो लकड़ी सरीखे आरे लगे रहते हैं ना, उसको अरे बोलते हैं, बोला अरे। और उसमें जो वो डंडा इस चक्र में से उस चक्र है ना, दोनों को एक साथ जोड़ता भी है, और रथ के शरीर को, रथ की काया को जो ऊपर उठाए रखता है, उसका नाम होता है धुरा। वो धुरा है, उसी को अक्ष बोलते हैं, अक्ष। वो अक्ष किस पर टिका हुआ है? तो उस अक्ष को परमात्मा ने धारण कर रखा है। उसी को सूर्य ढूंढता है कि वो कौन है जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ और घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, और जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ और चल रहा हूँ, वो कौन है? तदक्षर। हमारा सूर्य उसी को ढूंढ रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यम। देखो इसमें तत् जो है ना, तत् 4 बार आया है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम यदा तमस्ताप। ये जो है तत्, प्रज्ञा च तस्मात्, तस्मात् भी तो तत् ही है। वो जो महाराज हम लोगों को अभी मालूम होता है कि परोक्ष है, कहीं आंखों से कहीं परे बैठा हुआ है, उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सूर्याभिमानी देवता सूर्य व्याकुल है। बोले अच्छा, उसको प्राप्त करने के लिए चाहिए क्या? बोले केवल प्रज्ञा चाहिए और कुछ नहीं, केवल प्रज्ञा से उसकी प्राप्ति होती है। लोग प्रज्ञा कहाँ से आते हैं? तो तस्मात् प्रसृता, उसी से वो प्रज्ञा भी निकली है। जो तब हमारे पास कहाँ से पहुंचेगी? बोले पुराणी ब्रह्मा, नारायण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से वशिष्ठ को, वशिष्ठ से शक्ति को, शक्ति से पराशर को, पराशर से व्यास को, व्यास से सुख को, है ना, वही हमारे गुरु पर्यंत वही पुरानी प्रज्ञा है। संप्रदाय परंपरा से चलती हुई हमारे गुरु के पास आई,
और वहां से हमको मिली। ये नहीं समझना कि हमने नया आविष्कार कर लिया। ये अरे एक अक्षर का आविष्कार करना मुश्किल है बाबा। वही ढेर है, वही लोग इधर का उधर पुर्जे जोड़ करके जैसे मशीन के आविष्कारक बन जाते हैं ना। बोले हमने घड़ी बनाई है, तो घड़ी के पुर्जे बोले वो तो विलायत से मंगाए हैं, है ना। तो ऐसे महाराज ये जो नई नई आविष्कृतियां होती हैं ना, इसमें बोले प्रज्ञा तो वहीं से आई है, बुद्धि तो उसी ने दी है। कैसे तुमने आंख बनाई है कि नहीं, वो तो बनाई मिल गई। तो अच्छा तुमने हाथ बनाया है कि नहीं, हाथ भी बनाया ही मिल गया। तो बोले भाई अच्छा तुमने बुद्धि अपनी बनाई होगी जरूर, तो नहीं बुद्धि भी नहीं बनाई। तो बुद्धि भी उधार आ गई, है ना, आंख भी उधार आ गई, हाथ भी उधार आ गया है। और उसके बाद बोले हमने मशीन बनाई है, हमने बेटा पैदा किया है। तो ये जैसे ये सारी प्रज्ञा जो है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उसी परमेश्वर, उसी परमात्मा, उसी अखंड ब्रह्म से प्राप्त होती है। और उसी प्रज्ञा को प्राप्त करके वो सूर्याभिमानी देवता का भी जो वरेण्य है उसका साक्षात्कार होता है। उस प्रज्ञा का स्वरूप क्या है? तो जो आत्मा है सो परमात्मा है ना। आत्मा और परमात्मा की एकता की जो प्रज्ञा है उसी को प्रज्ञा बोलते हैं। बोले आओ पकड़े इसको, इसी को पकड़ करके सारा काम बनेगा। बोले अब तक पकड़ने वाले बहुत हुए, परंतु किसी की पकड़ में ये आया नहीं। अयोध्यावासी कहते हैं कि बस एक बार जानकी जी के वस्त्र के साथ वस्त्र बंधा था, वो सो खुद नहीं बंधा था। जनकपुर में जनकपुर वासियों ने जानकी जी की साड़ी से उसका पीताम्बर बांध लिया था। तो साड़ी और पीताम्बर बंधे। बोले एक बार यशोदा मैया ने रस्सी से बांध लिया था। ऐसा नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की कि हम इसका पता लगा लेंगे, इसकी सीमा, इसका परिच्छेद प्राप्त कर लेंगे, कोई सफल नहीं हुआ इस विषय में। नैनमूर्ध्वम न पर्यंचम न मध्य परिजग्रवत। और जो ऊपर गया पता लगाने के लिए उसको ऊपर पता नहीं लगा, जो आगे गया पता लगाने को उसको आगे पता नहीं लगा, और जो बीच का पता लगाने गया उसको बीच का पता नहीं लगा। परिजग्रभत, ये ह का भ हो जाता है वेद में। परिजग्रभत का मूल रूप समझो परिजग्रहत। जग्राह जैसे होता है ना, ये ग्रह जो धातु है जिससे गृह बनता है, ग्रहण बनता है, वही धातु है। अग्राहया जग्राह, ऐसे। तो परिजग्रभत का अर्थ है पकड़ लिया। एनम ऊर्ध्वम न परिजग्रभत, तुर्यंचम न परिजग्रभत, मध्य च न परिजग्रभत। ये जो है महाराज वही सवितो वरेण्यम भर्गः, वो जो सविता का वरणीय भर्ग है, जिसको सविता चाहता रहता है, वो जो वस्तु है उसको ऊर्ध्वम कश्चित न परिजग्रभत, ऊपर उसका कोई पता नहीं लगा सका। तो आप जानते हैं ना, एक बार ज्योतिर्लिंग जब प्रकट हुआ तो एक गए ऊपर पता लगाने और एक गए नीचे पता लगाने। तो महिम्न स्तोत्र में इसका वर्णन है। दोनों को पता नहीं लगा, न ऊपर जाने वाले को पता लगा, न नीचे जाने वाले को पता लगा।
कहाँ तक मूल है, कहाँ तक इसकी सीमा है, बोले नहीं इसका पता नहीं लगता। यदि देश परिच्छिन्न हो गए तब ऊपर नीचे का पता लगे। ये देश माने लंबाई चौड़ाई हो, इसको देश लंबाई चौड़ाई की जो कल्पना है, उस कल्पना की आधारभूता जो संबित है अहमर्थ, मैं पद का सच्चा अर्थ, वो देश की कल्पना का प्रकाशक और देश की कल्पना का अधिष्ठान है। उसमें कोटि कोटि देश महाराज, क्या ब्रह्मलोक देश और क्या स्वर्गलोक देश है, और क्या पाताल लोक देश, क्या नरक देश, क्या स्वर्ग देश, क्या बाहरी देश, क्या भीतरी देश है, सब उस संबित के विषय है और वो संबित ब्रह्म है। राधे श्याम कहो, उस संबित का पता कोई कैसे लगाएगा, न ऊपर न नीचे, तिर्जक माने आड़े, दाहिने बाएं, और मध्य बोले बीच में, ये कमर उसकी है, ऐसे तो नहीं, कमरे नहीं तो बंधेगा कहाँ से हैं? तिर्यक नहीं तो कौन सी रस्सी लगेगी? ऊपर नहीं, ब्रह्मा जी ने आके कह दिया कि हाँ हमने तो पता लगा लिया। ये ब्रह्मा अंतःकरण का अधिष्ठात्री देवता है ना, तो झूठा अभिमान हो जाता है कि मैंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया। शंकर जी ने कहा मारो सारे को, डरना नहीं हो। यह द्वितीय ब्रह्म तत्व की दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच असार है। काट दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। लोग कहते हैं कि पुराणों में छोटी मोटी बातें लिखी हैं, बोला ये पुराणों में छोटी मोटी बातें नहीं हैं। ब्रह्मा जी का सिर काट के फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का छोर प्राप्त कर लिया। तो अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम, श्रुति की व्याख्या है। वेद मंत्र की व्याख्या है ये। तो हमने छोर ब्रह्म का प्राप्त कर लिया। तो प्राप्त कर लिया तो लो पड़ा वज्र तुम्हारे ऊपर, त्रिशूल पड़ा, त्रिशूल। और ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में जाते हैं ना तो पिंडदान करते हैं, वो ब्रह्म कपाली क्षेत्र जो है ना, वही ब्रह्मा जी का सिर कट के गिरा था, वही जगह है ब्रह्म कपाली उसको बोलते हैं। बद्रीनाथ के मंदिर से थोड़ी दूर है, 1 फरलांग 2 फरलांग आगे, उसको ब्रह्म कपाली क्षेत्र बोलते हैं। वही ब्रह्मा जी का सिर कट के गिरा था। क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने अंत देख लिया है ना, देख लिया कि कितनी सीमा है इसकी। और गाय ने गवाही दे दी। आप समझ गए ना, अंतःकरण ने कहा हमने देख लिया, और जीभ ने कहा कि हाँ देख लिया। ये अंतःकरण जो है ना, ये ब्रह्मा, इसका अधिष्ठात्री ब्रह्मा, और गाय से अभिप्राय है बाप ने गवाही दे दी, बाप ने कह दिया हाँ देख लिया। शंकर जी ने कहा जाओ, अब तुमको ब्रह्म खाने को, ब्रह्मा स्वादन कभी नहीं मिलेगा, मला स्वादन मिलेगा हमेशा। गाय को मला स्वाद प्राप्त होता है। हो आप लोग जानते ही होंगे, जो गाय की बात गंदी चीज खाती है। इसी से लोगों की जीभ भी दूसरों की गंदगी का वर्णन ज्यादा करती है, पवित्रता का कम करती है। जीव भी दूसरों का दोष होगा ना तो उसका वर्णन ज्यादा करेगी, बड़ी दिलचस्पी से, बड़ी रुचि से। मजा ले करके लोग दूसरे के दोष का जो मजा ले करके वर्णन करते हैं ना, हाँ वो वही साप है, वही शंकर जी का साप गाय को लगा हुआ है। हाँ, ये जीव को साप लग गया है। तो ईश्वर का नाम लो, किसी ने इसका मध्य नहीं देखा। मध्य जब आदि हो अंत हो तब मध्य होता है।
जहाँ आदि नहीं अंत नहीं वहाँ मध्य भी नहीं। ये शंकर जी महाराज की महिमा है। शंकर शिव एव केवला, शिव की बात चली ना, तो एनम शिवम ऊर्ध्वम तिर्यंचाम मध्य च कश्चित न परिजग्रभत, किसी ने इसका आदि मध्य अंत नहीं देखा। बोले अच्छा उसको नहीं देखा तो उसके सरीखी कोई और चीज दिखा दो, उसके सरीखी कोई और चीज दिखा दो। प्रतिमान, आजकल एक संस्था बनी हुई है ना, जो प्रतिमान नमूना निश्चय करती है कि इस नमूने की चीज बननी चाहिए, बात ऐसा बनना चाहिए, कपड़ा ऐसा बनना चाहिए। वो किस्म तय करने के लिए सरकार ने एक प्रतिष्ठान बनाया है। वो प्रतिमान निश्चय करने के लिए, हमको उसका अंग्रेजी नाम मालूम नहीं है। तो क्या चीज किस ढंग की होनी चाहिए उसका नमूना दिखाते हैं बाजार में। इससे कम महत्व की नहीं होनी चाहिए। औषधियों के संबंध में प्रतिमान का निश्चय, बात के संबंध में प्रतिमान का निश्चय। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, तस्य प्रतिमा प्रतिमानम नास्ति, उसके समान, उसकी बराबरी करने लायक, उसका उपमान दूसरा कोई नहीं है। माने कई चीज ऐसी होती हैं जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता है और अनुमान नहीं होता है, तो उपमान के द्वारा वो चीज समझा दी जाती है। आजकल दृष्टांतों का बोलबाला है ना, दृष्टांतों का बोलबाला है। तो जो रिजु सरल बुद्धि के लोग होते हैं उनको दृष्टांत से ज्यादा बात समझ में आती है। अब प्रतिमान का अर्थ क्या है कि भाई एक ने कहा कि एक गवय नाम का जानवर जंगल में होता है। तो कैसा होता है कि गो सदृशो गवयः, जैसी गाय होती है वैसा गवय होता है। तो फिर वो गाय ही क्यों नहीं है? तो बोले एक विलक्षण है। गाय के गले में ललरी होती है, गल कंबल होता है, और गवय के गले में वो ललरी जो लटकती हुई होती है ना, वो नहीं होती है, और बाकी सब शरीर गाय सरीखा ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं। तो बोले ईश्वर का उपमान, ईश्वर की तुलना, ईश्वर की बराबरी किससे की जाए? बोले न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका प्रतिमान कोई नहीं है। बोले धरती हो, जैसे सब घरों में धरती व्याप्त है, बोले धरती तो सावयव पदार्थ है और अपने मंडल से ऊपर होती ही नहीं है। तो अच्छा जैसे सब लहरों में जल होता है वैसे हो, जल उपमान हो रहे हैं। बोले जल जो है ना वो भी तो परिच्छिन्न नहीं है, बूंद बूंद करके है। तो जैसे सब बूंदों में जलत्व तो होता है वैसे हो गए का वो भी तो अपने वातावरण से ऊपर नहीं है। तो अच्छा जैसे सब जेवरों में सोना हो वैसा हो गए। बोले सोना महाराज उसमें भी छेद कर दो, छेद हो जाता है ना उसमें, और उसको पीट दो, उसको गला दो, तो ये सब बात तो ईश्वर में होती नहीं। तो बोले अच्छा जैसे सांस और वायु है ऐसे हो गए, तो ये भी चलने फिरने वाली चीज है। कैसा जैसे आकाश हो गए ऐसा हो गए, है ना। बोले आकाश में तो बड़ी भारी पेड़ पट्टी है, उसमें सब समाये हुए हैं, उसमें तो दूसरों के रहने की जगह है, ब्रह्म में तो दूसरों के रहने की जगह नहीं है। बोले अच्छा जैसा मन है सब स्वप्न में, स्वप्न की सृष्टि करने वाला मन है वैसा हो, है ना।
बोले सपने में जो मन है वो तो संस्कार से ग्रस्त है, संस्कार के अनुसार स्वप्न की सृष्टि करता है, ब्रह्म में तो संस्कार ही नहीं है। बोले अच्छा, जैसे बुद्धि जो है ना रज्जु सर्प आदि में बुद्धि की उलट फेर है वैसे हो गए। बोले उसमें कोई वृत्ति, कोई व्यवहार ही नहीं है, अव्यवहार जब उसमें कोई व्यवहार ही नहीं है तब ब्रह्म की उपमा किससे दी जाए? बोले न तस्य प्रतिमा अस्ति, है ना, उसका प्रतिमान माने उसके समान उपमान, उपमा देने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वो वही है। अरे भाई किसकी बात कर रहे हो? कि यस्य नाम महद जसा, जिसका नाम महान है, जिसका यश महान है, जिसका नाम ही ले लेके लोग महाराज अपनी जिंदगी को उसके लिए खपा देते हैं। जस्य नाम महत उच्चारण किया और विश्व तेजस प्राज्ञ का उल्लंघन करके विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर का उल्लंघन करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। यस्य नाम महत, उसका नाम ही महान है, उस महत से मिला देने वाला, अथवा उसका यश माने उसका तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो बंधन की निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति। यही जस है, यह परमात्मा का यही है ना कि उसकी प्राप्ति हो जाए। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते रसम जीवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, वो मिल जाएगा गाड़ी तो बड़ा मजा आएगा। यही तो उसका यश है। उसका जस जो फैल रहा है कि मिल जाने पर मुक्ति होगी, मिल जाने पर तुम अविनाशी हो जाओगे, मिल जाने पर अज्ञान नहीं रहेगा, मिल जाने पर दुख नहीं रहेगा, उससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो, जरूर मिलो। उसका बड़ा भारी जस फैला हुआ है। तो यश महद यशो नाम, नाम का विशेषण कर दो, जिसके नाम का महान यश वाला जिसका नाम है, उसका यश नहीं है। तो जस किसका है? बोले उसका नाम का है, उसके नाम की। जस्य महद यशो नाम, महद यशो यस्य तत् महद यशा, जिसका बड़ा भारी यश है उसका नाम है महद यश, जिसका नाम महद यश है। और जस्य नाम महत, जिसका नाम महान है, क्यों? कि यशः वही उसके यश को सूचित करता है कि उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे तो वो मिल जाएगा। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा हृदयस्थं मनसा जैनम् एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। न संदृशे, दृष्टा का दृश्य हो करके इसका रूप कभी सामने नहीं आता। संदृश्य जो पहले है ना, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, उसमें तो ऐन्द्रियकत्व का निषेध है, और न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य में दृश्यत्व का निषेध है। तो दोनों में क्या फर्क है? कि एक आभास भाष्य है और एक साक्षी भाष्य है। ये जो घड़ा दिखता है ना, आंख से दिखता है घड़ा, तो ये कैसे दिखता है? तो भाई जो आभास है भीतर, हमारे अहम जो है शरीर के भीतर, वो है ना, वो नेत्र के द्वारा घट को देखता है और देख करके अहम घटम जानामि ऐसा अभिमान करता है, बोला। तो घट जो है वो चक्षुषा दृश्यते, आंख से घड़ा देखा जाता है। कश्चन चक्षुषा घटम पश्यति, कोई नेत्र के द्वारा घड़े को देखता है? परंतु एनम कश्चन चक्षुषा न पश्यति, ये घट के समान प्रत्यक्ष नहीं है।
ये संगीत के स्वर के समान श्रोत्र प्रत्यक्ष नहीं है, ये गुलाब की गंध के समान घ्राण प्रत्यक्ष नहीं है, ये खीर के स्वाद के समान रसना प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए चक्षुषा इंद्रियेण कश्चन एनम न पश्यति नानुभवति, कोई इंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव नहीं करता है, क्योंकि ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द शब्दात्मक जो सृष्टि है सो नहीं है। तो बोले अच्छा भाई ये नहीं है तो भीतर हो साक्षी के द्वारा देखा जाए। जैसे राग इंद्रिय से नहीं दिखता है, द्वेष इंद्रिय से नहीं दिखता है, सुषुप्ति इंद्रिय से नहीं दिखती है, स्वप्न इंद्रिय से नहीं दिखता है, सुषुप्ति इंद्रिय से नहीं दिखती है, सुख इंद्रिय से नहीं दिखता है, दुख इंद्रिय से नहीं दिखता है, तो ये सब क्या है? बोले दृश्य तो है परंतु इंद्रिय से नहीं दिखते हैं। इंद्रिय से नहीं दिखता है ये ठीक, इंद्रिय से तो इंद्रिय भी नहीं दिखते हैं। क्या तुमने अपनी आंख से देखी है? क्या अपना कान अपनी आंख से देखा है? क्या अपनी रसना अपनी आंख से देखी है? तो इंद्रियां भी साक्षी भाष्य हैं और वृत्तियां भी साक्षी भाष्य हैं। जो घटपट आदि पदार्थ हाथ से दिखता है ये सही है। स्थूल द्रव्य जो हैं वो प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु स्थूल को देखने के जो औजार हैं वो प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं, और उन औजारों में जो सूक्ष्म है वो तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो परमात्मा वैसा हो तो न चंद्र से दृष्टिष्ठति रूपमस्य, वो साक्षी के द्वारा देखे जाने वाले जो सूक्ष्मतम दृश्य पदार्थ हैं वो भी नहीं है, उनसे भी विलक्षण है। साक्षी सुषुप्ति को देखता है, स्वप्न को देखता है, स्वप्न के पदार्थ को देखता है, मनोवृत्तियों को देखता है, इंद्रियों को देखता है, सबको साक्षी देखता है, लेकिन साक्षी उसको नहीं देखता है। बोले हमने तो देख लिया। अरे भाई तुमने अपने बेटे को देखा होगा और उसका नाम ब्रह्म रखा होगा। हाँ जरूर। नोट का बंडल देखा होगा और कहा होगा तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मादि, है ना? हाँ। बोले हमने ब्रह्म को देख लिया। हाँ, एक महात्मा थे हमारे वृंदावन में, तो बोले मजाक करते थे वो। क्या मजाक करते थे कि ना कछु देखा ज्ञान ज्ञान में, ना कछु काले गोरे में, तो परंतु कहे ब्रह्म अविनाशी देखा दूध कटोरे में। परंतु कहे दूध अविनाशी ब्रह्म अविनाशी देखा दूध कटोरे में। बोले उन्होंने कटोरे के दूध का नाम ब्रह्म रख दिया था, ये ब्रह्म है। अब तो उनको ब्रह्म साक्षात्कार रोज होता है कि नहीं? बोले आंख से भी होता है, जीभ से भी होता है, पेट से भी होता है। ऐसे ब्रह्म का साक्षात्कार तो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा होता है। जो लोग अपने विषयों का नाम अपने विषयों का नाम ब्रह्म रख देते हैं, तब वो ब्रह्म महाराज जो न प्रत्यक्ष है ना, और न तो महाराज अनुमान के द्वारा, उपमान के द्वारा, अर्थापत्ति के द्वारा, अनुपलब्धि के द्वारा या फलक व्याप्ति के द्वारा। उनका मतलब ये है कि फलक व्याप्ति वहाँ बिल्कुल नहीं होती कि हम ब्रह्म जानानी, न प्रत्यक्ष के रूप में और न तो भीतर के रूप में। तो ये क्यों? बोले जो जानने वाला साक्षी है ना वही तो ब्रह्म है। जो जाना जाता है वो तो ब्रह्म का है, वो तो परिच्छिन्न है। जो जाना गया वो तो छोटा है। जो जानने वाला है असल में जो साक्षी है वही महावाक्य के द्वारा हम ब्रह्मास्मि इत्यादि के द्वारा बोधित ब्रह्म है। देखने वाला ब्रह्म है, देखा जाने वाला ब्रह्म नहीं है। इसलिए कैसे देखना? हृदस्थम मनसा जैनम एवं विदुः अमृतास्तेरवन्ति। हृदस्थम तो देखने वाला भी वही है और देखने का साधन भी वही है। स्वयं से तत्वम स्वयं बुद्धम। अवधूत गीता में आया स्वयं से तत्वम स्वयं बुद्धम। अरे स्वयं है और स्वयं को ही जानता है, उसको जानने के लिए और मन से ही वेदनात्म, अर्थात उसके लिए इंद्रिय प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हृदस्थम मनसा जैनम
जह कश्चित हृदिस्थम एनम हृदय मनसा जे केचित हृदिस्थम एनम हृदय मनसा एवं विदुः ते अमृता भवन्ति। ज एनम में यहाँ ये है ना, ये एक वचन का ज नहीं है, बहुवचन का ज है। ज एनम होता तब भी विसर्ग का लोप होकर के एक वचन में भी ज एनम ही बनता यहाँ, और बहुवचन है ये एनम, तब भी ए का अ होकर के यह का लोप हो गया है, ज एनम बना है। तो ये जे जो है यहाँ ये बहुवचन का जे है। तो जे के चित एनम एवं विदुः, जो कोई इसको ऐसे जान लेते हैं, तो भाई किसको कैसे, का हृदयस्थम एनम और हृदय मनसा, ये दिल में ही बैठा दिलदार, बाहर नहीं रहता, बाहर की हवा नहीं लगती है इसको। नहीं तो महाराज इसके भी शत्रु और मित्र दोनों पैदा हो जाएंगे ना, ये शत्रु मित्र पैदा हो जाएंगे, मित्र पैदा होंगे तो फंसाएंगे, शत्रु से ज्यादा है ना फंसाने वाले मित्र होते हैं। शत्रु के बारे में तो जाहिर होता है कि इसके साथ फंसना नहीं, लेकिन मित्र तो महाराज अनजान में ही फंसा लेता है। तो ब्रह्म ने कहा कि अगर हम जाहिर होंगे तो कोई न कोई शत्रु बन जाएगा, कोई न कोई मित्र बन जाएगा, लोग फंसाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने तो अपने को ढक ही लिया। कहते मुनिरपि वनस्थस्य यते एकांतवासिनः उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षाः मित्रोदासीन शत्रवः। जो मननशील है, साधन में संलग्न है, एकांत जंगल में रहता है, उसके भी तीन पक्ष वन में पैदा हो जाते हैं। कौन? तो मित्रोदासीन शत्रवः, कोई उसके मित्र है, कोई उदासीन है और कोई शत्रु है। कोई मित्र है, कोई उदासीन है, कोई शत्रु है, उसके भी पैदा हो गए। ब्रह्म के भी पैदा हो जाते महाराज। वो तो खुद प्रकट नहीं हुआ, उसका नाम प्रकट हुआ, तब भी देखो राजवेश बन गया। तो हृदय मनसा, हृदय का अर्थ है संपूर्ण उपाधियों के उपसंहार का स्थान। हरति इति हृत, जहाँ समाधि लगती है वो समाधि का जो अधिष्ठान है उसका नाम हृत। और कल्पना का जो अधिष्ठान है उसका नाम है मनसा। जिसमें कल्पनाएं उठती हैं और जिसमें समाधि लगती है, और वो कौन है का बस अपना ही स्वरूप है। जैनम ब्रह्मत्वेन विदुः, जिन्होंने इसको ब्रह्म रूप से जान लिया, आत्म रूप से जान लिया, के वेत्तारः अमृता भवन्ति। वे वेत्ता फिर वेत्ता नहीं रहते, वो जानने वाले नहीं रहते। जो ब्रह्म को जानता है वो जानने वाला नहीं रहता, तो वो क्या हो जाता है? तो वो अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता है माने अविद्या बंधन से मुक्त हो जाता है, सच्चिदानंद घन अद्वितीय ब्रह्म हो जाता है। अर्थात ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जिसने ब्रह्म को जाना वो स्वयं ब्रह्म हो गया, उसकी परिच्छिन्नता कट गई।